नियमपूर्ण कार्य करके मैं कुछ अर्जन करता हूँ, आप भी वैसा कर पाओ जब करता हूँ, तो दयापूर्ण कार्य हो जाता है, उसका फैलाव हो जाता है। ठीक है। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो इसमें जब तीनों लोग बोलेंगे ना तो शब्द में एकदम अलग अलग मिलेगा, ये मौलिकता है, अपन को अर्थ को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा क्योंकि इन्होंने जो कहा उसके अर्थ में जाओगे तो वही है जो मैं कह रहा हूँ, और जो भैया कह रहे हैं शब्द बदलेंगे। इसकी यही ब्यूटी है कि वस्तु एक रहती है तो उसके शब्द बदलते हैं, क्योंकि जब स्वधन सोनारी स्वापुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार को भी अपन एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वो नीति और व्यवहार में, व्यवहारिकता में एक सूत्रता ही आएगी। तो किसी भी एक को पकड़ेंगे तो तीनों ये अपेक्षा नहीं हो सकती कि ये भी वही शब्द रिपीट कर दें जो मैं करूंगा या जो भैया करेंगे, इसमें शब्द रिपीटिशन नहीं होगा। तो ये भाव जा सकता है, अरे अलग बात बोल रहे हैं, अलग बोल रहे हैं, अलग, इसलिए शब्द से ऊपर जाना पड़ेगा। जो भैया पहले भी बोले कि ये तीनों की चीज़ों की जो बात है ना, अपन शब्द अनुशासन यहाँ पर अर्थ में है, शब्द अनुशासन कहाँ है और अर्थ अनुशासन कहाँ है, वस्तु में है, वास्तविकता में। उसको इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि यार आप जब सत्य को पकड़ेंगे तो आप किसी वस्तु को जब ध्यान में रख रहे हैं तो उसको आप अर्थ और वस्तु को पकड़ेंगे तब उसमें दिखेगा। तो ये ब्यूटी है मतलब जो भी जब भी आप एक्सप्लेन भी करेंगे ना, आप ही जब उसी चीज को दोबारा बताएंगे तो आपके शब्द बदल चुके होंगे। अभी आप भैया से पूछोगे ना तो मैं कुछ दूसरे शब्द में बताऊंगा। ये चीजों को दूसरे शब्द ये है ना। तो वस्तु को माने आप शब्दों पे मत ध्यान दें, उसको अर्थ को यदि अपन पकड़ने जाएंगे ना तो बहुत स्पष्ट होने लगे, क्योंकि रूट में वस्तु बहुत छोटी सी है ना, चार ही अवस्थाएं हैं, उनकी रूप गुण स्वभाव धर्म है, स्थिति सत्य में जो संप्रक्तता है। तो अर्थ में एक बार अपन उसमें और उसकी वस्तु को पहचानने की कोशिश करेंगे। अध्ययन का वो मतलब है ना, शब्दों का रिपीटिशन नहीं है, क्योंकि वो तो पठन और वहां तक ही रह गया, स्मरण तक, है ना, उसके आगे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें जो है ना, अब एक सूत्रता की बात आ रही है, अगर इसको पूरे चैप्टर को देखेंगे तो धीरता वीरता उदारता पूर्वक संतुलन है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक संतुलन है, अब प्राकृतिक संतुलन है। अब इसको कैसे देख रहे हैं, है ना, तो इसको पूरे चैप्टर के साथ में देखना है कि एक तो अनुभवगामी विधि की बात कर रहे हैं और एक अनुभव मूलक विधि की बात कर रहे हैं, है ना। ये पहले इस कॉन्टेक्स्ट को पूरा क्लियर करना होगा। तो अगर सभी समझदार हैं, है ना, तो धर्म नीति, राज्य नीति, मूल्य चरित्र, नैतिकता सब कुछ ठीक ठाक है, तो संतुलन ही है। अभी जो ये बात कह रहे हैं कि मानवता के लिए एक सूत्रता ही व्यवहारिक, है ना, अतिरेक की जो बात कर रहे हैं, अतिरेक कब होगा। अब हमने अभी सुबह बात की थी कि भाई पठन, और कल श्री राम भाई ने बोला था कि भाई कुछ लोग पढ़ते हैं और तुरंत नौकरी छोड़ देते हैं। अब एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं, क्या किया, या कुछ गाय लेने चले जाते हैं, कुछ कमरे में बंद होके केवल किताब पढ़ने लग जाते हैं किसी ना किसी चीज़ का। अब ये कह रहे हैं कि अध्ययनगामी विधि, अनुभवगामी विधि में जब अध्ययन करते हैं तो हम किसी एक पक्ष को अधिमूल्यन कर लेते हैं। तो किसी को लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ के ही और पहले अनुभव हो जाएगा, उसके बाद कुछ करने जाऊंगा, व्यवहार या कार्य कुछ भी करना, मतलब ऐसा एक हो जाता है ना। और व्यवहार में भी अलग हो जाता है। तो इसका संतुलन बना के ही जो हमने तीनों अभ्यासों की बात की, विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कार्य अभ्यास, तो ये दोनों को साथ साथ में लेके चलना होगा कि कौन सी बात अनुभव मूलक विधि की है और कौन सी बात अनुभवगामी विधि की है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले अभी उसको ले लेते हैं, क्योंकि अगर है ना धर्म नीति, राज्य नीति स्थापित होगी है तो फिर किस में अतिरेक होगा, फिर तो कोई अतिरेक नहीं है, वो तीनों नीतियां हैं, सभी स्वधन, स्वपुरुष, स्वनारी, मान्यतापूर्ण आचरण भी रहे, कोई अतिरेक नहीं है, संतुलन ही है, स्वर्ग ही है, जो ये स्वर्ग की बात कर रहे हैं। अभी अनुभव तक पहुंचने के लिए संतुलन की आवश्यकता है। तब तक ही अतिरेक, हाँ, उसके बाद तो होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, जो राकेश भाई ओझा बात कर रहे थे, ये भी वही बात कर रहे हैं। मतलब यही ब्यूटी है, मतलब कि अब अनुभवगामी विधि या अनुभव मूलक विधि कहते ही फिर एक बात लगेगी, है ना। तो अपने लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको इस तरह से पकड़ा जाए कि अभी हम में किस अतिरेक की संभावना है। बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक बात है। कब कनेक्ट होना है, वो उसी से अपनी कनेक्टिविटी बननी है। तो जो अजय भाई ने अभी बोला कि भाई, है ना, कि जब सब समझदार हो गए
और मैं अनुभव संपन्न हूँ तो अब कोई अतिरिक्त होगा क्या? कई बार हम इसको लेके भी आगे एक शब्द आता है प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन। हम सोचते हैं यार समझदार हो गया तो उसमें तो फिर क्या दिक्कत है ना? इस तरह से इसको लेके चलते हैं। जैसे सुबह एक प्रश्न किए थे, अध्ययन प्रक्रिया को बताना है, 40 लोग 40 तरीके से बताए उसको, पर था एक ही चीज वो, है ना? वैसे ही है बस। और जो नौकरी व्यापार को भी दूसरे ढंग से भी बोलते हैं ना, ये नौकरी व्यापार तो कभी छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि छोड़ना है इसका मतलब अभी हमारी तैयारी नहीं हुई। जब बाबा के अर्थों में कहें तो बोलते हैं पत्ता जब पक जाता है उसका गिरना और कच्चा तोड़ना। जो कच्चा तोड़ना अतिरेक है, तो नौकरी व्यापार किसी को नहीं छोड़ना है, छूटता है, अध्ययन क्रम में छूट जाता है। यदि आप बोलो कि मैंने छोड़ दी, यदि मैं बोलता हूँ कि मैंने छोड़ दी तो मैंने अभी वो गड़बड़ है, मतलब पकड़ा ही हुआ हूँ अभी, है ना? ये भी बात ठीक है। तो इन्होंने भी छोड़ी नहीं है। हाँ, जैसे मैं कभी नहीं बोलता कि मैंने गेल छोड़ी, है ना? जब मैंने गेल से सेल ज्वाइन की, आज तक मेरे शब्द मुंह से निकलते ही नहीं है कि क्या आपने गेल छोड़ दी। मैं कभी नहीं बोलता, मतलब मैंने सेल ज्वाइन की, है ना? जैसे भैया ने अभी 2 जॉब छोड़े, तो ऐसा नहीं बोलते हमने वो छोड़ा। हम हमेशा तो एक्चुअली हम अगली स्थिति को ज्वाइन करते हैं। बहुत सही बात तो छूटना है, मतलब इसको इसमें नहीं जाए कि यार छोड़ना पड़ेगा। जब भी जो उसी को भैया ने अतिरेक के रूप में बोला कि ऐसा ना लगे कि अभ्यास क्रम में अतिरेक हो जाता है। पहली बार पठन किया, बोले अच्छा साक्षात्कार होगा नहीं तो छोड़ दी, नौकरी पहले रिजाइन कर दिया, गाय खरीद लाए, है ना? तो अतिरेक हो गया, है ना? तो ये अतिरेक नहीं करना, मतलब ये छूटेगा। ऐसा एक आपको आकलन, आपका नहीं भी छूटे हो सकता, क्या दिक्कत है? ऐसे ही करते करते हो जाए तो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने आप में अध्ययन क्रम में अतिरेक नहीं करना है। और जैसे करें अध्ययन आप कहीं से शुरू कर ही सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक स्थिति में ये स्वयं स्फूर्त ऐसा होता है, तो वो स्थिति जब आएगी, जब देख लेंगे, है ना? तो उस तरह का दबाव ना बने, उसी को अतिरेक कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। बस बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे साधु महात्माओं के उदाहरण भी अपन सुनते हैं, है ना? कि उसने कबीरदास के साथ कोई जा रहा था, उसने कहा क्या किया मैंने तो इतना छोड़ दिया, अभी भी अनुभव नहीं हो रहा है। बोले छोड़ा कहाँ है? वो छोड़ दिया वाला पकड़े हुए अभी, है ना? भैया आप अच्छे से सुनाते हो एग्जाम्पल। कुल मिला के कहने के मतलब ये है कि इसमें दबाव में ना जाएगा, अच्छा छोड़े बिना होगा नहीं। ये छोड़ना नहीं होगा, वो जो होगा होगा। आप तो अध्ययन करो, पठन करो, मनन करो, है ना? तो उसके साथ जो होना होगा, अगली स्थितियां स्वयं स्फूर्त दिखेंगी और होगा। बहुत बढ़िया। देखो अभी उसको स्वधनी मान लो है ना? अभी के लिए उसको स्वधनी मान लिया जाए, अध्ययन में सहायक है। देखिए, लेकिन वैसे तो वास्तविकता में देखा जाए तो वैसे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अभी के लिए स्वधन मान लो, ठीक बात है ना? हाँ, क्या करें? सॉरी, हमने वो अपने डेडिकेशन से, अपने स्किल से, अपनी योग्यता से जो कमाया है, हम उससे स्वधन, उसकी अपन स्वावलंबन में बात करेंगे अलग से। स्वधन अभी अलग से बात करें, बात होगी अलग से, स्वधन क्या है आएगा फिर ढंग से बात करते हैं। आगे बढ़े, टाइम हो गया। ठीक है, लंच ब्रेक करते हैं। कितने बजे मिलते हैं? 2 बजे। 2 बजे, बहुत बढ़िया, 2 बजे मिलते हैं। ये बढ़िया।